आज से करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर सबसे बड़े जीव यानी डायनासोर का अस्तित्व था। यह समय पृथ्वी के अस्तित्व का मध्यकाल था, लेकिन आज के युग में केवल डायनासोर के अवशेष ही पाए जाते हैं। डायनासोर धरती के अब तक के सबसे बड़े सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स हैं जो कभी अस्तित्व में थे। डायनासोर पृथ्वी पर राज करने वाले सबसे पुराने और सबसे शक्तिशाली जीवों में से एक थे। उनकी विलुप्ति कई मान्यताओं के बाद आज भी एक रहस्य है। हमें जीवाश्मों से उनके अस्तित्व के बारे में पता चलता है। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की हमेशा से इस जीव में दिलचस्पी रही है, लेकिन सन 1993 में फिल्म जुरासिक पार्क के रिलीज़ होने के बाद आम लोगों में भी इस जीव के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ गई। इनके आकार से लेकर व्यवहार तक लोगों में डायनासोर से जुड़ी हर एक चीज़ को लेकर उत्सुकता बढ़ गई। तो चलिए आज हम इस वीडियो में आपको डायनासोर के इतिहास, उनकी भौतिक और जैविक विशेषताओं, डायनासोर से जुड़े कुछ आश्चर्यजनक रोचक तथ्य और उनके विलुप्त होने के कारणों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो डायनासोर का इतिहास और उनसे जुड़े रोचक तथ्य। डायनासोर की उत्पत्ति आज से 23 करोड़ साल पहले हुई थी। लगभग 16 करोड़ वर्षों तक पृथ्वी पर रहने के बाद आज से 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर विलुप्त हो गए। जिस समय पृथ्वी पर डायनासोर मौजूद थे उस समय सातों महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले महाद्वीप एक दूसरे से अलग होने लगे। इसके कारण डायनासोर धरती के सभी क्षेत्रों में फैल गए। यही कारण है कि अंटार्कटिका सहित पृथ्वी के हर महाद्वीप में डायनासोरों के जीवाश्म पाए गए हैं। पृथ्वी पर डायनासोर 16 करोड़ वर्षों से अधिक काल तक अस्तित्व में रहे। मानव इतिहास यानी कि मानव जीवन इसका केवल 0.1% है। जिस काल में डायनासोर पृथ्वी पर जीवित थे उसे मेसोजोइक ईरा कहा जाता है। वैज्ञानिक मेसोजोइक ईरा को 3 कालों में विभाजित करते हैं: ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। इसका कोई निश्चित प्रमाण तो नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोर करीब 200 साल तक जीवित रहते थे। डायनासोर के जीवन काल का अनुमान मगरमच्छों और कछुओं के साथ तुलना पर आधारित है, जिनका चयापचय बहुत धीमा होता है। पहले छोटे आकार के डायनासोर अस्तित्व में आए, बाद में बड़े आकार के। 23 करोड़ वर्ष पहले ट्रायसिक काल के दौरान दिखाई देने वाले पहले डायनासोर छोटे और कम वजन के थे। जुरासिक काल और क्रिटेशियस काल के दौरान बड़े डायनासोर जैसे ब्रांकियोसोरस और ट्रायसेरोटॉप्स पाए जाते थे। डायनासोर शब्द प्राचीन ग्रीक शब्द डेनियोस और सोरस से लिया गया है, जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है टेरिबल और लिजार्ड यानी कि भयानक छिपकली। डायनासोर शब्द का प्रयोग सबसे पहले ब्रिटिश जीवाश्म विज्ञानी रिचर्ड ओवन ने 1842 में किया था। रिचर्ड ओवन ने उस समय के 3 ज्ञात सरीसृपों जैविक समूहों मेगालोसोरस, यूगोनोडोन और हाइलियोसोरस का अध्ययन किया और पाया गया कि इन तीनों समूहों में पाए जाने वाले जानवरों में लगभग समान विशेषताएं हैं, जैसे कि अपने समय का सबसे बड़ा जानवर होना, जमीन पर रहना और अपने पैरों पर चलना आदि। इस वजह से रिचर्ड ओवन ने इन सभी प्राणियों का एक सामान्य समूह बनाया जिसे डायनासोर कहा जाता था। डायनासोरों के बारे में अध्ययन या शोध करने वाले वैज्ञानिकों को पैलेंटोलॉजिस्ट यानी कि जीवाश्म विज्ञानी के रूप में जाना जाता है। ये लोग चट्टानों और ज़मीन से मिले जीवाश्मों के जरिए डायनासोरों के बारे में अध्ययन करते हैं। डायनासोर का शरीर आकार में बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन एक वयस्क डायनासोरों के मस्तिष्क का आकार मानव बच्चे के मस्तिष्क से भी छोटा होता था। हालांकि अधिकांश डायनासोर बहुत विशालकाय होते थे, लेकिन कुछ डायनासोर प्रजातियां आकार में इंसानों के बराबर हुआ करती थी। डायनासोर जो आकार में छोटे थे उनकी ऊंचाई 4 से 5 फीट थी, लेकिन विशालकाय डायनासोरों की ऊंचाई लगभग 50 से 60 फीट होती थी। ऐसा माना जाता है कि उस समय डायनासोर की करीब 2468 प्रजातियाँ थीं, जिनमें से कुछ प्रजातियों में उड़ने की क्षमता भी थी। जिस तरह सांप और छिपकली अपनी खाल उतारते हैं, उसी तरह डायनासोरों के समय के साथ अपनी खाल उतारते थे। आज पाए जाने वाले कुछ पक्षी डायनासोरों परिवार के सबसे करीबी सदस्यों में से एक हैं। डायनासोर 20 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भी दौड़ सकते थे। डायनासोर दहाड़ नहीं सकते थे, वे केवल अपना मुंह बंद करके ही गुरगुरा सकते थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ डायनासोर ठंडे खून वाले थे, कुछ गर्म खून वाले थे। कुछ शाकाहारी डायनासोर ठंडे खून वाले होते थे। कुछ बड़े शाकाहारी एक दिन में 1 टन भोजन पत्तियां खाते थे। गर्म खून वाले डायनासोर को ठंडे खून वाले डायनासोरों की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक भोजन की आवश्यकता होती थी। सबसे पहले पाए जाने वाले डायनासोर मांसाहारी थे। उसके बाद में शाकाहारी जो कि पौधे खाने वाले और सर्वाहारी जो कि मांस और पौधे दोनों को खाने वाले आए। इनमें से अधिकांश डायनासोर शाकाहारी थे।
मांस खाने वाले डायनासोर को थेरापोड्स कहा जाता था, जिसका अर्थ है राक्षसी पंजे वाले, और उनके खुर और नोकीले नाखून होते थे। डायनासोर की खोपड़ियों की हड्डियों में बड़े बड़े छेद होते थे जिससे वह अपना सर हल्का रखने में मदद मिलती थी। डायनासोर के सिर का आकार एक कार के जितना बड़ा होता था। डायनासोर की हड्डियां खोखली होती थी, खासकर मांसाहारी डायनासोरों की, ताकि इनका वजन हल्का बना रहे। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसका पार्ट 2 मैं बहुत जल्दी आपके सामने अपलोड कर दूंगा इस वीडियो इसी चैनल पे। तो इस चैनल पर अगर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।